दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। अनुराग हत्याकांड के मामले में एक नई अपडेट आ गई है। हमने आपको बताया था कि लगातार जो अनुराग से जुड़ी हुई खबरें होती हैं उसको हम अपडेट करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं आपको। आज अनुराग यादव के मामले में प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई क्या की गई है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल अनुराग के जो पिता हैं और उनकी दोनों बहनें आज SP कार्यालय पहुंचकर SP से मुलाकात करने आई थी। इस दौरान SP ने उनकी बातों को सुना, पूरी बातों को गंभीरता से सुना और उसके बाद उन्होंने आज जो है कि इस परिवार की सुरक्षा के लिए SP ने एक गनर दिया है। परिवार के साथ वो गनर जो हमेशा रहेगा, क्योंकि इसके पीछे जो बात थी वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अनुराग की जो बहन स्वाति थी, उन्होंने बताया था कि उनको उनकी जान का खतरा है। खतरा क्यों है? क्योंकि दरअसल लालता का जो भाई राजकुमार है वो बाहर है और अनुराग के जो पिता हैं उनको कहीं ना कहीं से बार बार खबर मिल रही है कि जो उनकी बड़ी बेटी स्वाति है, यानी अनुराग की जो बहन है, उसको उसकी जान का खतरा है। खतरा इसलिए है कि लोगों द्वारा उसको बताया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि राजकुमार द्वारा ये कहा जा रहा है कि स्वाति जो इस पूरे केस की मेन गवाह है, अगर उसको रास्ते से हटा दिया जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। इसी डर की वजह से आज अनुराग का जो परिवार है वो SP ऑफिस आया और SP से मिलकर मदद सुरक्षा की गुहार लगाई। इस दौरान SP ने भी कार्रवाई करते हुए एक गनर मुहैया कराया जो इस वक्त परिवार के साथ मौजूद है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे, पूरे परिवार के साथ दिखाएंगे कि वहाँ पर गनर भी मौजूद है और जो गौरव बादशाहपुर के SO हैं वो जो है उस गनर को ले जाते हैं और परिवार के पास उसकी जिम्मेदारी देकर वहाँ से आते हैं। अपनी बहन के साथ रहती हो हमेशा और इस तरह की धमकी राजकुमार जो है गांव में लोगों को सूचना मिल रही है, तुम्हें मिल रही है, पिता को मिल रही है, महिलाएं कह रही हैं, क्या कुछ तुम्हें लगता है आश्वासन पुलिस कप्तान का जो मिला है? जी बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक गार्ड आपके साथ रहेगा हमेशा, एक गनर, जिससे आपको सुरक्षा मिलेगी। और राजकुमार जो बाहर है अभी भी, वो धमकियाँ दूर दूर से दे रहा है कि अब इन लोगों की बारी है, अगला यही लोग टारगेट है कि इन लोगों को मार देंगे तो कोई गवाह नहीं बचेगा, फिर ये केस धीरे धीरे दब जाएगा। तुम लोग जैसे डरी हुई हो, कैसे अपना दिन का काम कर रही हो? जी दिन में तो कैसे कहीं जाना आना होता तो 100 बार सोचना होता जाएं या ना जाएं। तो हम लोग अपना काम किसी दूसरे से कह देते थे, भैया ये कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और बाहर एक बार निकलते भी है तो ऐसा लगता है कि कहीं पीछे से आ ना जाए या फिर हम लोगों को मार ना दे। SP साहब से क्या क्या बात हुई? SP साहब ने कहा है हमें कि आप लोग पढ़ाई करिए, हम गनर उपलब्ध करवा दे रहे हैं आप लोगों को और निश्चिंत आप लोग बेफिक्र होके अपना काम करिए। मुलाकात हुई थी, उसमें बात हुई थी, तो डर लगता है, कैसे तब कर पाओगे? क्या कुछ आश्वासन दिया है SP ने? हाँ, उन्होंने कहा है कि हम एक गार्ड आपके लिए तैनात कर देते हैं, आप कहीं भी जाएंगी तो पूरी सुरक्षा आपको मिलेगी, आप आराम से पढ़ाई करिए बेफिक्र होके। अच्छा जी। और क्या जो घटना हुई है, इस घटना के अनुराग की जो साथ घटना हुई है, इस घटना के आज लगभग 2 महीने बीत गया और आपके परिवार को जो राजकुमार नाम का एक शख्स है जो कि लालता का भाई है, उससे कहीं न कहीं खतरा आपकी बेटियों पर आप बता रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? जी बिल्कुल खतरा बना हुआ है और वो आदमी बहुत ही चालाक, बहुत होशियार है। वो पहले से ही भाग जाता था कोई घटना होने से पहले और आज भी बाहर है और मुझे चालाकी नहीं आती, इसलिए कि वो हमेशा कहता था कि एक को मारने पे जो धारा लगेगी 4 को मारने पे ही लगेगी। और आज वो बाहर है, आज वो राजकुमार बाहर है और कहीं ना कहीं से खबर भी मिल रही है, मुझे भी खबर मिल रही है कि आप होशियार रहो, ठीक ठाक रहो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी बेटी स्वाति पर जो है जी ज़्यादा खतरा, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि वो उसी को टारगेट कर रहा है। जी, क्योंकि वो अच्छे से बोल लेती है, बात कर लेती है, तो उसके ऊपर खतरा ज़्यादा है और मेरे ऊपर भी खतरा है। ये जो राजकुमार है
यहीं कहीं आसपास में रहता है। इसके पहले भी आपने एप्लीकेशन दिया है, क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई भैया। एप्लीकेशन हमने डाल दिया है कि हमारे परिवार को कुछ होता है तो यही लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही भैया। इसी को कहते हैं कि पैसा बोलता है। स्वाति, आप पढ़ने जा रही हो, परीक्षा चल रही है? हाँ। आप किसी कॉलेज में, चूँकि कॉलेज का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन परीक्षा आपकी चल रही है और जैसा कि आपके पिताजी बता रहे हैं कि आपको, चूँकि आप एक्टिव हैं, आप पूरे जो जब से घटना हुई है आप मीडिया में आप ही का ज़्यादा बयान चलता है और आप बोल लेती हैं अच्छे से, इस वजह से राजकुमार नाम का जो शख्स है वो ये कह रहा है कि स्वाति ही हमारे टारगेट पे हैं, जैसा कि आपके पिता को कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जी देखिए, हम जब भी कॉलेज जाते हैं तो मतलब जितने भी लोग मिलते हैं, गांव के जो भी लोग मिलते हैं, उनका कहना यही है कि मतलब वो इधर ही कहीं है आसपास में, और इधर मतलब मैं जगह का नाम तो नहीं बता सकती, बट इधर ही कहीं है। और उनका कहना है कि वो जो लड़की, ऐसे बोले थे कि वो जो लड़की है जो ज़्यादा बोलती है मीडिया पे, बस वही इस बार टारगेट है। तो हमारा कॉलेज जाना भी मतलब हर दूसरे तीसरे जैसे एग्ज़ामिनेशन रहती है तो मुझे जाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये डर तो बना हुआ है कि अब एक को तो ख़त्म कर दिया, अब क्या मेरे पूरे परिवार को ख़त्म करेगा। अच्छा, शुरू से जो है आपको जब से आप जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए, अजरपाल शर्मा जो DIG हो गए, उस समय भी घटना के बाद आपके पिता ने एप्लीकेशन राजकुमार के नाम से दिया था और मैं उस समय मौजूद था और SP ने कहा कि आप एप्लीकेशन दो, मैं कार्रवाई करूँगा, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ़ कोई FIR नहीं दर्ज होती है। देखिए, अगर दर्ज किए होते तो आज वो गिरफ्तार होता या कुछ ना कुछ हुआ होता उसका, बट कुछ नहीं किए हैं। और ये कानून व्यवस्था बिल्कुल स्लो चल रही है, एकदम लूज़ है, और ना कोई कार्रवाई हो रही है, बस डेट पे डेट। आज भी डेट थी, वो भी फिर दूसरी डेट दे दिए। ये क्या है बताइए? अगर हम यही पूछना चाहते हैं कि जो हमारे थाने वाले हैं, यस्सो साहब आए हैं, जो नए आए हैं, उनसे भी हाँ 2-3 बार आए हमारे घर पे, जो नए आए हैं उनका नाम तो हमें नहीं पता, और द्विवेदी जी भी हैं। हम सबसे पूछना चाहते हैं जितने भी हमारे राजस्व विभाग में हैं कि अगर आपके साथ, आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या ऐसे ही हिला वाली चलती जैसे हमारे मैटर में चल रही है? हमें ना कोई, हमारा तो नुकसान होते जा रहा है और इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब क्या नुकसान होगा, बट हमारा कुछ दिख नहीं रहा है कि हमारे लिए भी कोई कुछ कर रहा है। हमें न्याय चाहिए। ये धन दौलत पैसा क्या करेंगे हम लोग? हमें न्याय चाहिए, अपने भाई के लिए न्याय चाहिए। वो लोग कभी बाहर ना आए और उनका इनकाउंटर तो होना चाहिए। उस दिन इनकाउंटर पता नहीं क्यों नहीं किए वो लोग, बताइए। आप ऐसे सिर काट के भाग जा रहे हो और आपको ऐसे छोड़ दिए। इनकाउंटर तो होना चाहिए उसका, लेकिन नहीं, अभी उसको अच्छे से बंद किया और 3-4 साल लग जाएगा अभी सज़ा होने में। हम क्या भरोसा करें बताइए कानून पे? अभी तक चार्जशीट भी नहीं आई है। नहीं, हम क्या भरोसा करें? हमारा तो भरोसा, हम सही कह रहे हैं कि हमारा भरोसा एकदम टूट चुका है। पापा भरोसा करते हैं कि नहीं करते, लेकिन हमारा भरोसा एकदम टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है कि ये लोग भी कुछ करेंगे हमारे लिए। हमें किसी पे कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, आप चूँकि ये घटना, तो इस पर तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे कि हमें संतुष्टि मिले, कोई संतुष्टि मिले नहीं। लेकिन अब आप पे भी खतरा लग रहा है। हाँ, हम जहाँ जाते हैं ना, सब लोग कहते हैं, गांव की औरतें बोलती है कि थोड़ा ध्यान से रहा करो, इस बार तुम्हारा ही नंबर है। ये क्या कहने का क्या मतलब है बताइए? और जो मुख्य जड़ है विवाद की, अभी वो खड़ी है, आराम से देख रहे हैं, वो अभी तक खड़ी है। हम क्या समझे कि हमारे बारे में क्या कौन सोच रहा है, या हमारे फ़ायदे के बारे में, या हमें न्याय दिलाने के बारे में। अच्छा बेटा, तुम भी हो, क्या नाम है तुम्हारा? आराधना। अच्छा आराधना, तुम्हें भी कोई इस तरह का महसूस होता है? तुम्हारी चूँकि बहन है, अब इतना बड़ा परिवार का नुकसान हो गया है, तुम्हारा भाई नहीं है तुम्हारे साथ, तुम भी खेला करती थी, अब खेलती नहीं हो, छोड़ दी हो, क्या कुछ कहना है? अब फिर से धमकी मिल रही है? जी बिल्कुल, वो बाहर है और दूर दूर से हमें सुनने को मिल रहा है कि अब यही जो लड़की ज़्यादा सोशल मीडिया पे बोलती है, हाईलाइट है, अब उसका ही टारगेट है। क्योंकि ये लोग आँख से देखे हैं, ये लोग गवाह हैं, गवाही ख़त्म कर देंगे तो फिर कौन गवाही देगा? सब लोग उसमें गवाह हो? जी बिल्कुल, हमने तो आँखों से देखा है, इसीलिए तो वो हमें टारगेट बना रहा है। अच्छा, कोई इस तरह से जो ये घटना हुई, तुम्हारे पिताजी सूचना दी हैं, इनका कह रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन दिया है, कभी कोई पुलिसकर्मी आता है आप लोग से बात करता है? नहीं,
कभी कोई पुलिसकर्मी नहीं आया। और ये जो नए एसओ साहब आए हैं, एक जब उनकी नियुक्ति हुई थी इधर पे तो आए थे रात को, फिर शायद 2-3 बार और फिर आए होंगे, उसके बाद तो नहीं। अच्छा, तो आप जाती हो कहीं मार्केट वार्केट में तो आपको कैसा लगता है? डर लगता है और एक घुटन सी महसूस होती है कि हम लोग मेरे भाई को तो ख़त्म कर दिए इधर पे, और हम लोग बाहर जा भी रहे हैं तो डर लग रहा है कि कहीं हमारे ऊपर भी खतरा ना कर दें ये लोग, क्योंकि उसका एक जो चाचा है वो तो बाहर है ही। चाचा मतलब कौन? राजकुमार। अच्छा, वो बाहर है ही, और वो लगभग चोरसन, बासापुर, इधर बिथार उथार को इसी रेंज में रहता है। लोग बताते हैं कि वो इधर ही है। जी इधर ही है, और कुछ गांव के लोग भी हैं जो साथ दे रहे हैं उनका, इसलिए गाँव में टहलता है वो। अच्छा, सुनने को मिल रहा है, कुछ लोग देखे होंगे तो वो बता रहे थे। अच्छा। हमारे साथ अनुराग की माता जी हैं। माता जी, ये सब चल रहा है परिवार में आपके? जी भैया, खतरा आप अब महसूस मनो लोग कर तो रहे? मतारी कैसे आप बिटिया लोग का रहे। जीवन चल रहा है इस समय? कैसे चलत बा भैया, देखत है घुट घुट के चलत है। अब मतारी बिटिया मौजूद रहे हुए मौके पे हमरे सामने आँखी के। आप भी गवाह हैं उसमें? ले गवाह ना है, हम खुद गवाह है। हमरे आँखी के सामने उनकर बेटवा हमें धक्किया के साइड कह के तब जाके मारे हमरे बेटवा के बाएं हाथे से। हैं हमरे पैरे के लगे गिरा हैं भैया हमार। उधर तो हम ना बोल पावत रहे। अब हमारे बेटिन के ऊपर अगर खतरा हो गया हम के करे सहारा जिए? हम लोग को जीवन बर्बाद है। के कंधा दे वाला बा? दूठ बेटिन के ऊपर दिमाग बा, दोनों बेटी जब खतरा में है केकरे दिमाग बान है बाब? यही राजकुमार है जो राजकुमार लंबे लंबे धमकी देते हैं कि जो 2 लोग हैं बेटियां जो है कि टारगेट है ख़त्म कर देंगे तो गवाही ख़त्म हो जाएगी। हम लोग के खतरा ना है। मार्केट हमके इतना दिन की एकर चिरौरी करब भैया आप भी मार्केट। सुनी कि राजकुमार यहाँ गांव में आसपास दिख रहा है? हाँ देखा है, जे देखे बा भाई बताई, सब हमारे दुश्मने थोड़ी बा। उनकर आदमी हैं, हमरो तो आदमी हैं। ये बा भैया।